हेलो स्टूडेंट, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपको मोस्ट वेलकम है। आज हम हमारे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म है उनके जो पर्सन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। अनुपातों के A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत असंगत। यहाँ पर ये बताना है हमें कि संगत है या ये असंगत है। और इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो रैखिक समीकरण दी गई होती है, ये हमारे पास रैखिक समीकरण दी गई है पर्सन में, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको हमें ये चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दिया है 3x प्लस के 2y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 7, ये मुझे दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। समीकरण 1 की ax1 प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर इससे तुलना करेंगे, तो तुलना में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a1 बराबर क्या है मेरे पास 3 और a2 बराबर मेरे पास है 2। इसी प्रकार से b1 बराबर मेरे पास है 2 और b2 बराबर मेरे पास है माइनस के 3। c1 बराबर मेरे पास 5 है और c2 बराबर मेरे पास 7 है। इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर जो रैखिक जो युग्म है संगत तथा संगतता के बारे में जो हमें बताना है, उसके लिए हम यहाँ पर रखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 से। ये मैंने यहाँ पर तुलना कर दिया। तो इससे मुझे पता लगेगा कि मेरा जो निकाय है, जो रैखिक जो युग्म है, वो संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर अब मैं मान रख देता हूँ 3/2 बराबर है 2/-3। तो ये क्या है, इक्वल नोट है, ओके। और जब ये इक्वल नोट इसको करता है तो क्या होता है, तो मेरे पास होता है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये क्या है, मैं आपको दो बात बता रहा हूँ यहाँ पर। तो निकाय तो क्या होगा, अतः यहाँ पर मैं लिखता हूँ अतः रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म संगत है ना। इसी के साथ साथ बेटा आपको ये तो उसने पूछा था कि ये क्या है ना, रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। लेकिन इसी के साथ साथ बेटा ये क्या कर रहा है, इसको ये बेटा प्रतिच्छेद रेखा भी कर रहा है, प्रतिच्छेद रेखा है ना, प्रतिच्छेद रेखा भी इसको कर रहा है। और जो निकाय है क्या है, निकाय इसका केवल और केवल एक हल होगा। तो यहाँ पर तो पर्सन ने पूछा है कि निकाय संगत है या असंगत है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का दिया गया है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास दिया गया है। तो ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड है। तो यहाँ पर रखते हैं, माना
समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो इससे हम कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, मैं अलग अलग पेन से इसको कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं, a1 बराबर तुलना कर रहे हैं ना, a1 के बराबर क्या है 2 है, a2 के बराबर क्या है a1 अपॉन a2 होता ना, तो यहाँ पर a2 क्या है मेरे पास 4 है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर b1 अपॉन b1 बराबर क्या है, b1 बराबर है मेरे पास -3 और b2 बराबर है मेरे पास -6 और c1 बराबर है मेरे पास 8 और c2 बराबर है मेरे पास 9, ठीक। अब यहाँ पर इसके संगत तथा संगत के बारे में जानकारी लेने के लिए क्या करते हैं हम, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 से, ठीक। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो 2/4 बराबर है b1 का मान है -3/6 -6 बराबर c1 का मान है 8/9। तो चेक करते हैं, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका मान आएगा 1/2 बराबर 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 8, ये कटता नहीं है, ठीक है ना, ये तो बराबर, लेकिन ये क्या इक्वल नोट है। तो यहाँ पर क्या क्या साबित हो रहा है, यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि हमारे पास ये इक्वल नोट है, c1 अपॉन c2 इक्वल नोट। तो जब इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, अतः यहाँ पर हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का निकाय असंगत है, निकाय असंगत है, ठीक है। और जो निकाय असंगत है और जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, समांतर होगी। जो रेखाएं होंगी ना, इसमें रेखा क्या होगी, रेखा समांतर होगी, ठीक है ना, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। इस प्रकार से हम इसको, तो आप देख सकते हो अच्छे से इसको, ठीक है ना, मेरे साथ साथ आप इसको नोट भी कर सकते हो। आप ये पर्सन है और इस पर्सन का आपको प्रॉपर रूप से यहाँ पर वेरी सिंपल वे में हमने इसको कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। इसमें पर्सन में यही पूछा गया है कि निकाय संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर संगत और असंगत के लिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये संगत है या असंगत है, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि मैं आपको एक जानकारी दूं कि मेरे पास जो रैखिक समीकरण होती है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 को लेकर के मैं रैखिक समीकरण का युग्म का पता लगा रहा हूँ, है ना, युग्म का पता लगा रहा हूँ। तो कैसे पता लगा, जब मेरे पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता है इक्वल नोट, तब क्या होता है, जो निकाय होता है वो संगत होता है, संगत है ना, निकाय क्या है, संगत है, निकाय संगत है, लिख भी लेते हैं, निकाय संगत है।
अगर मेरे पास A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 होता है तो क्या होता है, मेरे पास जो निकाय होता है निकाय संगत है। इसमें भी क्या होता है, निकाय संगत है ना, निकाय संगत है। और हम ये बात लिखते हैं यहाँ पर कि निर्भर है ना, निर्भर भी है इसमें। और इसी के साथ साथ अगर मेरे पास A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर इक्वल नोट C1 अपॉन C2 है, तब निकाय बेटा मेरे पास क्या होता है, निकाय मेरे पास क्या होता है, असंगत है ना, असंगत। इस प्रकार से मैं इन रैखिक समीकरण युग्म के जरिए, यहाँ पर जो मेरे पास जो दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म के जरिए, क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है अनुपात है ना। ये जो इक्वेशन है रैखिक समीकरण, ये मेरे पास क्या है, इनके अनुपात है ना। अनुपातों की तुलना कर रहा है, यहाँ पर जो अनुपात है इनकी मैं तुलना कर रहा हूँ। और तुलना करने के बाद मैं ये ज्ञात कर रहा हूँ यहाँ पर कि निकाय संगत है, निकाय संगत है और निकाय क्या असंगत है। ओके, निकाय संगत है या असंगत है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसी प्रकार से हमें जो प्रश्न दिया गया है 5x माइनस के 3y बराबर 11 और माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22, तो इसको भी कर लेते हैं। माना समीकरण एक को, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण एक को A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 से तथा A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं मान A1 बराबर क्या हो गया मेरे पास 5 हो गया, ये A1 बराबर यहाँ पर 5 है और A2 बराबर मेरे पास हो गया माइनस के 10, ठीक है। इसी प्रकार से B1 बराबर हो गया मेरे पास माइनस के 3 और B2 बराबर हो जाएगा मेरे पास 6 और C1 बराबर हो जाएगा मेरे पास 11 और C2 बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस के 22। ओके, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर C2 बराबर मेरे पास, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब मैं यहाँ पर ज्ञात कर सकता हूँ A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। तो मान रख लेते हैं, A1 का मान कितना है मेरे पास 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल है B1 बराबर क्या है मेरे पास माइनस के 3 अपॉन 6 और 11 अपॉन माइनस के 2। तो यहाँ पर 5 बन जा 5 2 जा 10, 1/2 बराबर है 3 कम 3 3 दूनी 6 माइनस के 1/2। और इसी प्रकार से 11 कम 11 11 दूनी 22 माइनस के 1/2। तो क्या है ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 क्या है मेरे पास, ये बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकाय क्या है, अतः रैखिक समीकरण युग्म निकाय संगत है। ओके, यहाँ पर निकाय क्या है, संगत है और ये एक दूसरे के बराबर भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये जो रेखाएं होंगी वो समपाती होगी, ठीक है, जो रेखाएं होंगी समपाती होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।